जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। दस संगवारी हो, आज मैं अपन पर लेके आया हूँ ऑयस्टर मशरूम के साग। जी हाँ संगवारी हो, ये मशरूम खाए में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते और बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। एला में बनाने वाला हूँ मटर के संग में, और मटर के संग में तो एकर स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। एक बार आप मन ए तरीका से जरूर से बना के देखो, आप मन बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप मन कौन तरीका से बनाता हो एला भी शेयर करो। एक से पहले मैं पैरा फोटो के भी रेसिपी आप मन के भी शेयर करे हूँ। उम्मीद है अगर आप मतलब मोर आज के स्वाद पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करो, शेयर कर दो और जो भी नवा आते हैं यूट्यूब परिवार में सब्सक्राइब कर दो। आओ फिर शुरू कर लेते हैं। ऑयस्टर मशरूम देखी में कुछ ऐसे दिखते हैं, ये देख सकते हो। एला हमन खरीद के लेके आ हवन। और ओ दिन जो मैं यहाँ पैरा फोटो के वीडियो डाले रहे हूँ, वो फोटो हमारे घर के रही सब है, हमारे पेराट के। तो आप मन कमेंट करे रहे हो कि दीदी ये देखे बार नोहार है, आजकल देखे बार मिले नहीं। बिल्कुल सही क्यों, मुश्किल से जो है मिल के रही से कावर के पेराट में होते तो कोई कोई लेक जाते हमन देख नहीं पान ऐसे होते, पर वो दिन मिल गए रही से तो आप मन के बीच में शेयर करे। अगर आप मन नहीं देखो तो जाके जरूर से चेक करो पैरा फोटो के वीडियो ला। एगर ऑयस्टर मशरूम ला मैं यहाँ ये देखो टुकड़ा में ऐसे तोड़त हूँ। एक बार दिला छोटे छोटे टुकड़ा में मैं और तोड़ दूँ। तेला अपन हिसाब से आप मन सुधार सकता हूँ। मैं जैसे हमन सुधारथन वैसे मैं हेला सुधारत हूँ। एकर जो नीचे का मोटा वाले भाग है ओला नहीं लेना है, ओला फेंक देना है। ये देख सकता हो। एकर जो पंखड़ी पंखड़ी टाइप के दिखत हवे ना, वही ला हमला लेना है। एक देख सकते हो आप मन है, ये देखो ऐसे आप मन ला छोटे छोटे से ला तोड़ना हवे। आप मन एकर से भी बारीक कर सकता हो। एकर में मटर पहले ही भिगा दे हूँ। अगर अपन फ्रोजन मटर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। ओला गर्म पानी में ही या हल्का से गुनगुना पानी में भिगा सकता हो आप मन हा, तुरंत ही जब बनाना है तो। अगर आप मन हा सूखा मटर के इस्तेमाल करत हो जैसे कि मैं करने वाला हूँ, तो ओला आप मन ला कम से कम 7 से 8 घंटा भिगाए ला पड़ी। ओकर बाद आप मन ला ओला उबाल देना है। तो ये देख सकते हो आप मन हा कि मशरूम ला मैं यहाँ बढ़िया से तोड़ देता हूँ छोटे छोटे टुकड़ा में। एकर अच्छा से सब हमार मशरूम टूट चुके हैं। अब एक संगवारी हूँ मटर भिगा ले रहा हूँ, तेला मैं आप मन ला दिखा देता हूँ। ये मटर हरे सफ़ेद वाला और हरा वाला भी ये मटर आते सूखा वाले मटर, जेला में भिगो के ले हो। ये फूल चुके हैं अच्छे से, पर हाँ ये नरम नहीं हो है। नरम करे बरेला हमला नमक हल्दी डाल के उबाले पड़ी। ये देखो 4 से 5 टमाटर है, एक बड़े साइज के प्याज है, 3 हरी मिर्ची है, अदरक है और लहसुन है 10-12 कली। अब ये सब चीज़ बढ़िया से धो के ऐसे बड़े बड़े टुकड़ा में हमला कट कर लेना है। ये देख सकते हो आप मना। तो मैं इला बड़े बड़े टुकड़ा में कट कर ले हूँ। एक मैं आगे धरा लूँ चूल्हा में। अब मैं कढ़ाई भी चढ़ा देता हूँ। कढ़ाई चढ़ाए के बाद इमें 1.5 से 2 चम्मच हमला तेल डाल देना है। ये देखो संगवारी हो, तेल जैसे गर्म हुई वैसे हमला इमें जो बड़े बड़े टुकड़ा में हमन अदरक लहसुन प्याज ये सब काट के रखे सबला फ्राई कर लेना है। तो पहले मैं अदरक डाले हूँ, लहसुन डाले हूँ, हरी मिर्ची डाले हूँ। ओकर बाद फिर मैं प्याज और टमाटर ला डाल के अच्छा से भून लूँ। ए तरीका से अगर आप मन बनाते हो तब बहुत अच्छा से आपके प्याज टमाटर सब भून जाते और ग्रेवी काफ़ी अच्छा बनते। अगर आप मन कोई रसेदार सब्जी बनाते हो जैसे पनीर के हो गए या फिर छोले भी आप मन बनाते हो, तो ए तरीका से आप मन बना सकते हो। ओकर जो ग्रेवी है ओला अब एक देख सकता हो। प्याज ला भी मैं अच्छा से भून ले हूँ। जब तक कि प्याज अच्छा भुना नहीं जाही, एक कलर हा बदल नहीं जाही। जब प्याज काफ़ी अच्छा से भून जाही ओकर बाद ही हमला में टमाटर ला डाल के भून लेना है। भुनत भुनत मोला 3-4 मिनट हो चुके हैं, प्याज भुना चुके हैं। अब मैं टमाटर डालत हूँ। अगर आप मन प्याज ला ज़्यादा भुनना चाहते हो तो भून सकते हो। अब एक टमाटर डाल दूँ। टमाटर डाले के बाद इला बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर गल नहीं जाही और बढ़िया से पक नहीं जाही। ये देख सकते हो आप मन टमाटर गलना चालू हो चुके, एकदम नरम हो चुके। जब टमाटर एकदम अच्छा से नरम हो जाए ओकर बाद हमला इला मिक्सी के जार में निकाल लेना है। मिक्सी के जार में डाल के इला बढ़िया से थोड़ा पानी डाल के एकर पेस्ट तैयार कर लेना है। और अगर आप मन चाहते हो तो इला प्लेट में निकाल लो और एकदम थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब आप मन पीस सकते हो। मैं ठंडा पानी डाल दे रहा हूँ जेकर से नॉर्मल हो गई रही से फिर इला पीस के मैं तैयार करे हूँ। अब एक सेम कढ़ाई में ले हूँ, आप मन चाहो तो दूसरा कढ़ाई के इस्तेमाल कर सकत हो। एक 2 तेज पत्ता में डालत हूँ। तेज पत्ता जैसे चटक जी यानी कि अच्छा से कलर एकर बदल जी, आप मन एम जीरा भी डाल सकत हो। मैं करा जीरा के इस्तेमाल नहीं करे हूँ, तो मैं सीधा जो पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं ना अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्ची टमाटर के, वो पेस्ट ला एकर अंदर डाल दे हूँ। जैसे कि पहले हमारे प्याज अदरक लहसुन टमाटर ये सब पक चुके हैं, तो इला बहुत ज़्यादा देर तक पकाए की जरूरत नहीं है। एक जैसे मैं यहाँ जो हमारे पेस्ट रही ओला डाले हूँ ओकर बाद फिर मैं यहाँ उबले हुए मटर ला डाल देता हूँ एकर अंदर, ताकि ये साथ में अच्छे से भुने। मटर ला भिगा के उबाले हूँ, बात ध्यान रखो आप मन हा काबर की ऐसा में कड़ा कड़ा हो जी मटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। तो आप मन ला पहले भिगा लेना है ओकर बाद फिर हल्दी नमक डाल के उबाल देना है। एक जैसे मसाला 3-4 मिनट भुनी से वैसे में डाले हूँ नमक
स्वाद के हिसाब से हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची के पाउडर या अपन स्वाद के हिसाब से 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें डालने के बाद ना काफ़ी अच्छा से चला देना है कि मतलब मिक्स कर देना है मसाला में और बहुत अच्छा से ला भूनना है जब तक कि किनारे किनारे से तेल नहीं छोड़ दी। बहुत ही कम समय आप मला लगी, लगभग 4-5 मिनट और लगी। बाकी ये देखो आपके मसाला भून के तैयार हो जाए। जो मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत मसाला चिपके हुए रही से और मैं थोड़ा पानी डाल के मैं अंदर डालती हूँ ताकि वो भी वेस्ट मत होए। अभी अगर देख सकते हो किनारे किनारे तेल छोड़ना चालू हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर रंग दिखाते हमारे मसाला की। तो एक अब हमला डाल देना है मशरूम ला पहले धो लेना है और बाद ही डालना है। मैं देख सकते हो छन्नी नुमा बर्तन मोला धो हाँ और बाद फिर डाला था, डाल के चला लेना है, फिर डालना है, फिर चलाना है। इसे करके मेला बढ़िया से सब मशरूम ला डाल दे हूँ। ये देख सकते हो संगवारी हो बिल्कुल ऐसे ही सब मशरूम ला थोड़ा थोड़ा करके हमला डाल देना है और बढ़िया से पकन देना है। मशरूम पके में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे, लगभग 15 मिनट में आपके मशरूम पक के तैयार हो जाए। एक बाद तो एला आप मन अगर सूखा बनाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया ऐसे ही आप मन एला भून सकते हो थोड़ा पानी छिड़क के, या आप मन एला थोड़ा से चिपचिपा टाइप के बनाना चाहते हो तो थोड़े में आप मतलब पानी डाले लगी। एक देख सकते हो आप मन बढ़िया मेला चला देता हूँ और अच्छा से पकन जो है देता हूँ। बीच बीच में ढक्कन ढाक दूँ और बढ़िया से ला पकन दूँ। ये देख सकते हो आप मना फिर ढक्कन ढाक दूँ और बढ़िया पकन दूँ, फिर हटा दूँ, फिर चला दूँ। ऐसे करके ला 15 मिनट तक के मैं पका लूँ। ओकर बाद आप मोला देखना आपके मशरूम पके कि नहीं, वैसे पक जते देखे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो नज़दीक से मेला थोड़ा चिपचिपा बनाता हूँ जो कि चावल के संग में बहुत ही बढ़िया लगते। तो ये बहुत ही सुंदर दिखाते हैं। मशरूम भी हमारे काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो ये ऑयस्टर मशरूम ला मैं कुछ इस तरीके से बना के तैयार करना संगवारी हो। उम्मीद है आप मन ला ये वीडियो जरूर से पसंद आई सोई और आप मन बना हो एला तो कौन से तरीके से बना हो यह ला बताओ। ये जब होगी संगवारी हो मेला उतार ले, उतारे के बाद में ये देखो मैं एला परोस देता हूँ। अब एक बहुत ही बढ़िया दिखत हवे, एक रसा भी बहुत गाढ़ा है तो गाढ़ा ही अच्छा लगते। अगर आप मतलब सूखा बनाना है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस आप मतलब जरूरत पड़त मसाला अगर जला थे तो पानी छिड़क के आप मन एला भून सकता हो। तो एक बन के तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो हमारा ऑयस्टर मशरूम। बस इमें डाल देना हरे धनिया के पत्ते। इमें आप मन गरम मसाला भी डाल सकते हो, मैं भी डाल रही हूँ, शायद वो स्किप हो गए तो थोड़ा सा गरम मसाला एक अंदर हमला डालना है। गरम मसाला डालने के बाद में इला उतार लेना है और ये देखो हरे धनिया के पत्ते जो है डाल देना है। नॉर्मल कोई भी गरम मसाला के आप मन इस्तेमाल कर सकते हो। हरे धनिया के पत्ते डाले हूँ और बढ़िया से बन के तैयार हो तो चुके कैसे हैं। लगे संगवारी हो आप मन हमार आज के स्वाद ह पसंद आइस ना जरूर से इस होई तो आपन भी ए तरीका से बनाओ खाओ और अपन अनुभव ला कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करो। तो चलो फिर मिलते हो आप मुझसे जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक बन मोला दे विदा। नमस्कार।